नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाओं को हम पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं। और समांतर रेखाओं की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो भी रेखाएं आपको दी गई हैं वह रेखाएं समांतर रेखाएं हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके साथ ही समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। और इन पॉइंट को हम इस डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप दो रेखाएं देख रहे हैं, रेखा एल और रेखा एम। और इन दोनों रेखाओं को आप देखेंगे यदि, तो इन रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ा दें, ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी इस प्रकार से ये लाइनें क्रॉस नहीं करेंगी। और इसके साथ ही इन दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी है यह आप देख रहे हैं, यह प्रत्येक बिंदु पर समान है। तो इस प्रकार से आप समांतर रेखाओं को आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी आप इस प्रकार की रेखाएं देखें जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हों और उनके बीच की दूरी समान हो, तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके साथ ही जब एक तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कोणों के युग्म समान होते हैं, तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तिर्यकछेदी रेखा का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन और संगत कोण का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी हम डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखा एल और रेखा एम को एक तिर्यकछेदी रेखा एन यहाँ पर काट रही है। और इस बिंदु पर जब ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। और इस बिंदु पर जब ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर भी चार कोण बन रहे हैं, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। और कोण 1 और कोण 5 यहाँ पर संगत कोण है, कोण 3 और कोण 7 यहाँ पर संगत कोण है, कोण 2 और कोण 6 यहाँ पर संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8 यहाँ पर संगत कोण है। और यदि ये संगत कोण बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से भी आप संगत कोण की सहायता से आसानी से पहचान सकते हैं कि जो रेखाएं आपको दी गई हैं वह समांतर रेखाएं हैं या नहीं। इसी प्रकार से जब एक तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म समान हो, तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कोण 3 और कोण 6 है, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी प्रकार से जो एंगल 4 और एंगल 5 है, यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इस प्रकार से यदि कोण 3 और कोण 6 बराबर हों और कोण 4 और कोण 5 यदि आपस में बराबर हों, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से जब भी आप अंतः एकांतर कोणों को देखेंगे और यदि वह बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब एक तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक हो, तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। तो एक ही तरफ बने अंतः कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। तो संपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी कोई दो कोणों का योग आप देखेंगे 180 अंश होता है, तो वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इसको भी हम डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखा एल और रेखा एम को एक तिर्यकछेदी रेखा रेखा एन प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण, मतलब इस रेखा के इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो कोण 4 है और कोण 6 है, ये यदि संपूरक कोण है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 5 यदि संपूरक कोण हैं
तो हम कहेंगे कि रेखा एल और रेखा एम यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।